हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द अभिनव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस लेक्चर में। आज 19 जनवरी 2026 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज के न्यूज़पेपर में ना डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स जैसे तीनों का परफेक्ट मिक्स है। काजीरंगा का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ट्रम्प की टैरिफ पॉलिटिक्स और इंडिया जर्मनी रिलेशंस। तो आज का एनालिसिस आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गोल्ड माइन है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ है आसाम से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6,957 करोड़ का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन ले किया है। आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है एंड इस प्रोजेक्ट की लागत है 6,957 करोड़ रुपए। चलिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये सिर्फ आसाम का नहीं, इंडिया का प्राइड है। यहीं पर दुनिया का वन हॉर्न राइनो मिलता है, मतलब एक सींग वाला गेंडा मिलता है। प्रॉब्लम क्या थी? नेशनल हाईवे पार्क के बीच से जाता है, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा नेशनल पार्क है एंड जो हाईवे था ये इसके बीच से जाता था। तो इसकी वजह से जो कुछ भी वाइल्ड लाइफ एनिमल थे, जैसे कि गेंडा हो गया या फिर एलिफेंट्स हो गए, तो वो रास्ते पे आते थे। तो शाम के वक्त कुछ दिखाई नहीं देने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स की केसेस बढ़ रहे थे। एनिमल डेथ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड ट्रैफिक कॉग्निशन। तो इसी के चलते ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है। इस प्रोजेक्ट के की पॉइंट समझिए। टोटल लेंथ होने वाली है 86 किलोमीटर, जो होने वाले 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ओके। और 35 किलोमीटर का तो एलिवेटेड कॉरिडोर डायरेक्टली काजीरंगा के ऊपर से जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है। सो इट विल बी द एलिवेटेड कॉरिडोर। तो यहाँ से जो भी वाइल्ड वन्य प्राणी है वो यहाँ से जा पाएंगे। इसका कॉस्ट होगा 6,957 करोड़ रुपए एंड इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एनिमल मूवमेंट। मतलब इसका एम होगा एनिमल्स का अनइंटरप्टेड मूवमेंट, एक्सीडेंट्स कम होना और ट्रैवल टाइम जो हो वो रिड्यूस करना। सो इसका इन सब का इस प्रोजेक्ट का एम ये है। ओके। आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा 35 किलोमीटर्स का, जो काजीरंगा के बीच से जाएगा। देखो, ये प्रोजेक्ट एक क्लासिक एग्जांपल है डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट का बैलेंस। सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रीजनल डेवलपमेंट होगा एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट। पर इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट ऑन फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो वो जंगली प्राणियों पर या फिर पूरी इकोसिस्टम पर वो इफेक्ट करेगा। एंड इट नीड फॉर द स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो उसका असर जंगली प्राणियों पर ना पड़े। बिकॉज वो नेशनल पार्क है और वहाँ पे बहुत सारे जंगली प्राणी हैं। ऑल्सो रिस्क ऑफ अ पॉलिटिसाइजेशन एंड कंजर्वेशन इशूज़। देखो, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? काजीरंगा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काजीरंगा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड मेंस के लिए ये है फ्रॉम जीएस पेपर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डेवलपमेंट। तो हाउ टू कंक्लूड दिस? देखो, अगर प्रॉपरली मॉनिटर किया गया तो काजीरंगा कॉरिडोर इंडिया के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट बन सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस ग्लोबल इशू पर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लोमेसी नहीं, बुलिंग टैक्टिक्स चूज की है। ट्रम्प ने क्या कहा? अगर यूरोप ग्रीनलैंड को यूएस को सेल नहीं करेगा तो यूरोपियन कंट्रीज पर 10% से लेके 25% तक टैरिफ लगाया जाएगा। देखो, ये जो नेटो होता है ना, ये यूरोपियन यूनियंस मिलकर तैयार होता है। कुछ यूरोप की कंट्रीज है, उन्हें मिलाकर ये नेटो फॉर्म होता है। एंड नाउ ट्रम्प वर्सेस नेटो शुरू है। आपने अपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे ग्रीनलैंड क्राइसिस एक टॉप पर चल रहा है। पर एक ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ आर्कटिक रीजन।
उसकी जो फिजिकल जियोग्राफी है, ग्रीनलैंड आता है आर्कटिक रीजन में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज अगर चाइना और रशिया अगर यूएस पर अटैक करे तो ग्रीनलैंड पे यूएस का मिलिट्री बेस है, तो वो पहले पता कर सकते हैं कि रशिया और चाइना से अटैक होने जा रहा है। दैट्स वाई ग्रीनलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, जो ईवी जो फ्यूचर में ईवी बैटरीज और सोलर पैनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड को वो अक्वायर करे। एज वेल एज वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूएस का, वहाँ पे मिलिट्री बेस है जैसे मैंने भी बताया आपको। बट एक्चुअली ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर ऑटोनोमस टेरिटरी है। ग्रीनलैंड, देखो, ऑटोनोमस टेरिटरी किसके अंदर? डेनमार्क के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी वाई दिस इज़ डेंजरस? बिकॉज ये सिर्फ ट्रेड वार नहीं है, ये है इकोनॉमिक कोर्शन इशू। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ वीकन होता है इसकी वजह से, नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस कमज़ोर होते हैं, एंड यूरोप यूएस रिलेशंस डैमेज हो सकते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बैटल फॉर ग्रीनलैंड, नेटो विदाउट द यूएस। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर ही मानेगा, चाहे उसके लिए उसे वॉर क्यों ना करना पड़े। सी नाउ स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन देखते हैं। नेटो के एंगल से देखते हैं अगर अभी, देखो, अगर नेटो वीक होता है तो उसका एडवांटेज रशिया को मिलता है। यूक्रेन को सपोर्ट कम हो सकता है अगर नेटो वीक हुआ तो। यूरोपियन यूनियन में retaliate using anti-coercion instruments, restrictions on the US tech companies, as well as rise of a neo-imperial tendencies. See, this article is very important and it is related to the GS paper to international relations, and it is very important for the essay which comes under the rules-based world order and the global leadership. Okay. देखो, एग्जाम के लिए मैं कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ। देखो, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि वेपनाइजेशन ऑफ अ टैरिफ्स, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, इकोनॉमिक कोऑर्शन एंड ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट। अभी ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट का मतलब है कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कि यूएस के बीच बढ़ता हुआ टेंशन, डिसएग्रीमेंट या डिस्टेंस, स्पेशली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर। देखो, यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन किया है कि ट्रांस अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ की कंट्रीज, मेनली यूएस और यूरोप, यूरोपियन यूनियन एंड नेटो अलाइज। रिफ्ट मतलब होता है क्रैक और डिवाइड, सीरियस एग्रीमेंट। ओके, सो ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट का मतलब यूएस और यूरोप के रिलेशंस में दरार। ये दरार क्या होता है? देखो, जब यूएस अपना यूरोपियन अलाइज पर टैरिफ इम्पोज करता है, नेटो कमिटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता, इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर करता है, तब कहा जाता है कि दिस कुड लीड टू अ ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट। एंड अभी यही होने वाला है, बिकॉज ट्रंप नेटो की एक भी बात नहीं सुन रहा है। नेटो कहता है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है, डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है, एंड इट इज़ नॉट फॉर सेल। बट ट्रंप कहता है कि मुझे उसे खरीदना है। दैट्स वाई यूएस नेटो की बात नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट हुआ है। ओके, आई होप यू गेट इट। तो ये वाले आर्टिकल में यही दिखाया गया है कि ग्लोबल लीडरशिप का मतलब डील मेकिंग नहीं होता, लीडरशिप का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज विच इज फ्रॉम इंडिया जर्मनी टाइज कैन ओनली सोअर हायर। देखो, एक पॉजिटिव इंटरनेशनल रिलेशन स्टोरी की तरफ जो है इंडिया और जर्मनी की तरफ से। सी वाई दिस इज इन न्यूज। India German relations are gaining momentum amid geopolitical realignments, global supply chain diversification and shared democratic value। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि जर्मन चांसलर ने अभी इंडिया में विजिट की है, एंड उनके विजिट के दौरान ऐसे बहुत से एमओयू साइन हो चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, जो इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सी स्ट्रेंथनिंग इंडिया जर्मनी relations।
देखो कुछ पहले तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जर्मनी यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। ओके। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करता है। इंडिया और जर्मनी के टाइज कब से है? 1951 से डिप्लोमेटिक टाइज है। ओके। एंड कोऑपरेशन इंटेंसिफाइड पोस्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखो, इकोनॉमिक एंड ट्रेड में इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप्स के पिलर्स हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड, ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, skill migration and education. So these are the pillars of India Germany partnership and strategic conversion also. देखो, अब जर्मनी ही क्यों? बिकॉज इसमें जर्मनी का भी फायदा है। क्यों? जर्मनी चाइना पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है और इंडिया बन रहा है अभी रिलायबल अल्टरनेटिव पार्टनर। सी, जर्मनी सीक्स टू रिड्यूस इट्स इंडिपेंडेंस ऑन चाइना एंड इंडिया, व्हाट इंडिया कैन ऑफर? मार्केट स्किल्स, स्किल्ड वर्कफोर्स ऑफर कर सकता है इंडिया एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। इंडो पैसिफिक एंगल से अगर देखा जाए, इंडो पैसिफिक एंगल से अगर देखा जाए तो जर्मनी भी अब दोनों इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है जो इंडिया के स्ट्रेट विजन से अलाइन करता है। सी, दिस article is very important with respect to GS paper 2 bilateral relations and GS paper 3 technology, economy and climate change. See, so concluding, India German ties are moving from transactional to transformational, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। Sustained engagement in technology, green growth and strategic trust can make this partnership a pillar of India EU European relations। देखो, तो फ्यूचर में इंडिया एंड यूरोप फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस कोऑपरेशन एंड पीपल टू पीपल टाइप्स, तो ये सब इंडिया एंड जर्मनी रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सी, तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर से 3 क्लियर लेसन्स क्या है? डेवलपमेंट शुड रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट, पावर पॉलिटिक्स ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करती है एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप फ्यूचर का सोल्यूशन होती है। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, एसएससी एस्पायरेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एनालिसिस नोट्स प्लस आंसर्स दोनों के लिए रेडी है। वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको बस टेलीग्राम पर जाना है एंड टाइप करना है अभिनव एकेडमी एंड ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पर डेली लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। सेम आप व्हाट्सएप चैनल के लिए भी कर सकते हो। सो ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय द शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभिनव एकेडमी को फॉर डेली करंट अफेयर एनालिसिस। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिटेल और इंसाइटफुल एनालिसिस यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।